एक परम हमारे वृंदावन के रसिक हुए श्री सेवक जी महाराज, जिनका पूर्व आश्रम का नाम दामोदर दास था और उनके मित्र का नाम श्री चतुर्भुज दास था। तो दामोदर दास जी और चतुर्भुज दास जी दोनों मित्र थे और इनके अंदर भक्ति तो थी, पर इनको माहौल नहीं मिला था भक्ति का। तो एक बार हमारे वृंदावन के श्री नवल दास जी कहीं यात्रा पर थे, तो यात्रा में बीच में जबलपुर हुआ, तो गढ़ा गांव में रात में कहीं वृक्ष के नीचे वो बैठ करके कुछ संतों की टोली वृंदावन की रस चर्चा कर रहे थे। वृंदावन की रस चर्चा मतलब प्रिया प्रियतम के युगल विहार की चर्चा कर रहे थे। संतों को बैठा देख, सत्संग करते देख, ये दामोदर दास जी और इनके मित्र चतुर्भुज दास, ये दोनों भी जाकर के बैठ गए। जैसे ही इन्होंने वहां कथा में प्रिया प्रियतम के युगल विहार का चिंतन सुना, तो मानो जैसे अनेक दिन के प्यासे को जल मिल गया हो। इनके चित्त में भावना तो बचपन से ही थी, परंतु ज्ञानवर्धक सत्संग सुने, वैराग्यवर्धक सत्संग सुने, इनका मन अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि ये तो प्रेम सत्संग के उपासी थे। आज जब इन्होंने प्रेम सत्संग की बातें सुनी, प्रिया प्रियतम का प्रेम सुना, सहचरियों की बात सुनी, तो जब उन दोनों ने वो बातें सुनी तो सुनकर के नेत्र सजल हो गए और तुरंत चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान ये प्रेम रस जो आप सुना रहे हैं, इसके लिए तो हम तड़प रहे थे कितने दिनों से। ये आपके गुरु कौन है? ये सब भाव आपको किसने सुनाया? ये सब प्रकट कहां से हुआ है? तब उन्होंने बताया, बोले वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करने वाले श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, उन्हीं की कृपा प्रसाद है ये। तुरंत दामोदर दास जी ने और चतुर्भुज दास जी ने मन में विचार किया कि हम वृंदावन जाएंगे और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा लेंगे, वहीं रहेंगे। दोनों विचार कर रहे थे और बड़े प्रसन्न थे। अब तो हरिवंश महाप्रभु हमारे गुरु हैं, हम उन्हीं से दीक्षा लेंगे, इतने प्रसन्न दोनों मित्र। लेकिन आप दोनों जैसे ही वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए, तभी कुछ संतों की टोली वृंदावन से आ रही थी और आपने उनके चरणों में निवेदन करके कहा, हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, कृपा कर हमें वहां का थोड़ा रूपरेखा बता दें और ये बता दें हरिवंश महाप्रभु कहां मिलेंगे। तब उनमें से एक ने बताया, बोले भैया वृंदावन की रूपरेखा तो हम बता देंगे, लेकिन हरिवंश महाप्रभु उनका तो आपको दर्शन नहीं हो पाएगा। तो आपने कहा क्यों? बोले वो तो भगवत धाम चले गए, अभी 2 दिन पहले ही लीला में प्रवेश कर गए। ये खबर सुनते ही कि हम जिनको गुरु मान चुके, हम जिनसे मिलने के लिए तैयार वृंदावन जा रहे थे, भगवत अपनी लीला में प्रवेश कर गए। तो ये सुनकर के दामोदर दास जी तो वहीं बैठ गए और महाराज प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश रोने लगे, बिलखने लगे, इतनी पीड़ा में आ गए कि व्याकुल हृदय कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन चतुर्भुज दास जी को इतना विरह हुआ कि वो रुके ही नहीं, सीधे वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के हितरवंश महाप्रभु के प्रथम पुत्र श्री वन्य चंद्र जी से उन्होंने दीक्षा ले ली। पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। लौट करके जब आप आए तो आपने आकर के यहां दामोदर दास जी से कहा कि भाई तुम भी वृंदावन चलो, महाप्रभु हितरवंश जी तो नहीं है लेकिन उनके पुत्र वंचन जी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ले ली, तुम भी उनसे ले लेना। तो दामोदर दास जी यहां गड़ा में बैठे बैठे बोले, दीक्षा तो मैं उन्हीं से ही लूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा अपने। और मैं संकल्प लेकर के बैठा हूं और किसी को जीवन में गुरु रूप में देखूंगा नहीं। मैं वंचन जी की बहुत प्रणाम करूं, निष्ठा, वो मेरे गुरु के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी मेरे गुरु तो मेरे गुरु हरिवंश महाप्रभु ही हैं। और महाराज बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, अभी तक कभी दर्शन भी नहीं किया था। आप सोचिए, केवल एक बार किसी और से सत्संग में महाप्रभु जी की बातें सुनी हैं, उससे इतना प्रगाढ़ विश्वास हो गया कि मेरे गुरु वही हैं। और यहीं जबलपुर की धरती गड़ा में बैठे बैठे वे चिंतन करते रहते थे, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, हरिवंश 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 कहकर के पुकारते रहते थे।
उनका पुकार, उनका भाव, उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी, इतनी श्रेष्ठ हुई। 3 दिन तक अन्न जल बिना ग्रहण किए जब महाप्रभु जी को पुकारा, तभी उनको सुंदर सुगंधी आने लगी और नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, सामने श्री यमुना जी बह रही हैं, सुंदर सघन कुंज आपस में लिपट रहे हैं, यहाँ पर मदन टेर है, यहाँ पर निधिवन राज है, वहां बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ राधा वल्लभ जी का मंदिर है, राधा रमन जी विराज रहे हैं, रसिक संत जन भ्रमण करते हुए श्री राधा कहते कहते भ्रमण कर रहे हैं। आप आश्चर्यचकित हो गए दामोदर दास जी, और आपने जाकर के किसी से पूछा, भैया ये हमारा गांव गड़ा तो नहीं है, ये जबलपुर तो नहीं है? बोले भैया कौन कहता है ये जबलपुर है गड़ा, ये तो श्रीधाम वृंदावन है, आप साक्षात वृंदावन में विराज रहे हो, ये वृंदावन है। और तभी एक सघन कुंज में से अद्भुत तेज गौर है मुखमंडल पर, श्री हितवंश महाप्रभु जो कि लीला में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनकी निष्ठा से इसी गड़ा ग्राम में, इसी जबलपुर की भूमि पर पुनः प्रकट हुए और प्रकट होकर के नाम दीक्षा प्रदान की। ये 2-3 ऐसे किस्से हमने सुने हैं, 2-3 वार्ताएं ऐसी सुनी है जहां पर गुरुदेव नहीं है शरीर से, लेकिन फिर भी उन्होंने आकर के दीक्षा प्रदान की। और उस श्रेष्ठता का सौभाग्य जबलपुर को प्राप्त हुआ कि यहाँ यमुना जी भी आई थी, सघन कुंज भी आए थे, बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी सब आए थे, और श्री हितवंश महाप्रभु जी ने आकर के श्री दामोदर दास जी को नाम दीक्षा प्रदान की, श्री राधा नाम सुनाया। और उसके बाद उनका नाम हरिवंश परंपरा में सेवक जी महाराज करके हुआ। उन्होंने एक सेवक वाणी करके भी लिखी, उनके लिए महाप्रभु जी स्वयं प्रकट हुए। तो जबलपुर में गंगा जी आती हैं, ये तो एक बात है, लेकिन आपके इस जबलपुर में हमारा वृंदावन भी आ चुका है, यमुना जी भी आ चुकी हैं, पूरा ब्रजमंडल भी आ चुका है। तो इसलिए जबलपुर श्रेष्ठ है।